सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति प्रथमोध्यायः द्वितीयः पादः, कक्षा संख्या 55वीं 55वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। स्वर का प्रकरण हमारा चल रहा है। गत कक्षा में मैंने आपको ये एक सूत्र पढ़ाया था, न सुब्रह्मण्यायाम स्वरितस्य सुदात्तः। ठीक है, ये कुछ विशेष नहीं है, केवल एक जो सुब्रह्मण्य नाम का निगद है शतपथ ब्राह्मण में, बस उसी में इस सूत्र का प्रयोजन होता है। और वो भी यज्ञ कर्म कांड में, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उनमें सामान्य रूप से इसका कोई ऐसा उपयोग में आने वाला नियम नहीं है। बाकी इसमें कुछ विशेष नहीं था। ठीक है, ये था। चलिएगा, अब चलते हैं आगे। आगे इसी का अपवाद है। ठीक है, 3 सूत्र और हैं। आज की कक्षा में केवल 3 सूत्रों को ही पढ़ेंगे, स्वर का प्रकरण समाप्त करेंगे, चाहे कक्षा कितनी बड़ी हो चाहे हो छोटी। ठीक है, चलिएगा। सूत्र है हमारा देव ब्रह्मणोरनुदात्तः सुब्रह्मण्यायामेव देवा ब्रह्माण इति पठ्यते। तत्र पूर्वेण स्वरितस्योदात्ते प्राप्तेनेनानुदात्तो विधीयते। कहते हैं सुब्रह्मण्य निगद में ही ये 2 शब्द पड़े हुए हैं, देवा ब्रह्माण, बहुवचन में पड़े हुए हैं। ठीक है, तत्र पूर्व सूत्र से इसमें क्या प्राप्त हो रहा था? स्वरित को उदात्त प्राप्त हो रहा था। तो कहते हैं कि उस स्वरित के उदात्त की प्राप्ति होने पर क्या है, इस सूत्र ने उसको उदात्त ना करके ये सूत्र क्या करता है, उस स्वरित को अनुदात्त कर देता है। क्या कर देता है? स्वरित को अनुदात्त। देव ब्रह्मणोः स्वरितस्यानुदात्त आदेशो भवति। कहते हैं देव और ब्राह्मण जो शब्द हैं उनके स्वरित को अनुदात्त आदेश होता है सुब्रह्मण्य निगद में। ठीक है, ध्यान रखें। जैसे देवा ब्रह्मण आगच्छत, ये शतपथ ब्राह्मण में ये भी है, यहाँ पर दिया हुआ है उसमें। द्वयोरपि पदयोरामन्त्रितादुदात्तत्वे शेषे निघाते चोदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः कृतस्तस्यानुदात्तो भवति। इसमें देवा और ब्राह्मण ये शब्द कैसे हैं? आमंत्रित संज्ञक हैं। कैसे हैं? आमंत्रित संज्ञक। तो इसमें क्या है, दोनों पदों को आमंत्रितादि आद्वते, आमंत्रित क्या उस साष्टिक से क्या इसको प्राप्त हुआ? आदि उदात्त प्राप्त हुआ। दोनों शब्द, ये भी आदि उदात्त, ये भी आदि उदात्त। शेष से निघाते, फिर क्या हुआ? शेष अनुदात्तम पदम एक वर्जम से निघात हो गया। ठीक है, चोदात्ताद अनुदात्त से, माने उदात्ताद अनुदात्त, स्वरता से उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित, फिर वो स्वरित कृत कर दिया। स्वरित क्या कर दिया? ये स्वरित कर दिया, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और तस्य, फिर इसको क्या कर दिया? अनुदात्त कर दिया। इस सूत्र ने, ऊपर वाले सूत्र से क्या प्राप्त था? उदात्त प्राप्त था, तो इसने अनुदात्त कर दिया। तो अनुदात्त ये हो गया उदात्त, और ये अनुदात्त हो गया। ठीक है, बस इतना ही। इसकी सिद्धियां
जो अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में कराई है आपको, वो मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ। ठीक है, ये था, देखिएगा, देवा ब्रह्माण। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर इन्होंने अलग प्रकार से स्वर दिखा दिया है। वास्तव में इन्होंने सामान्य उसमें दिखाया है, वास्तव में उदात्त ये लगा हुआ है ना उसमें, अभी जो हमने देखा है ये उदात्त है। यहाँ पर ये जो दिखाया है ये अनुदात्त का दिखाया है। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पढ़ते समय उतना उस पर नहीं ध्यान दिया। ये शतपथ ब्राह्मण में इस निगद के अंदर ये जो रेखा है, ये जो ऐसी रेखा लगाते हैं वो उदात्त की होती है, मैंने बताया था। और एक शब्द में एक ही उदात्त दो हो सकते हैं, परंतु रेखा एक ही उदात्त पर लगती है, ये भी नियम है। ठीक है, तो यहां पर वास्तव में क्या है, ये रेखा, पड़ी रेखा, ये उदात्त की नहीं है। ये अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में सिखाते समय ये अनुदात्त की रेखा बताई है, उदात्त का कोई चिन्ह नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात का। यहां पर काशिका में जो दिखा रहे हैं वो पड़ी रेखा इसके नीचे दिखा रहे हैं, परंतु वो पड़ी रेखा उदात्त की है। इस बात को मैंने तो आपको समझाया था अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पढ़ाते समय, परंतु यहाँ गुरुजी ने जो लिखा है उस सामान्य विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके लिख दिया है कि उतना ऊंचे स्तर की बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए देवाह ब्रह्माणः, ये दोनों पद आमंत्रित संज्ञक हैं, तो आमंत्रित से दोनों आदुदात्त होने पर शेष अनुदात्त हो गया। उदात्त अनुदात्त स्वरत से, उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित हुआ था, उसको पूर्व सूत्र से उदात्त प्राप्त था, पर प्रकृत सूत्र ने अनुदात्त कर दिया। तो देवा ब्रह्माण ऐसा स्वर राम ने ये उदात्त हो गया। ठीक है, ये अनुदात्त हो गया। आमंत्रितस्य, आमंत्रितम पूर्वम से देवा का अविद्यमान भाव होने से आष्टविक आमंत्रित निघात नहीं हुआ। क्या ध्यान रखेंगे, ये एक सूत्र है, कोई कहे कि यहां पर पद से उत्तर है ये, तो कहते हैं कि ये वहां पर एक सूत्र 8:172 में पढ़ाया था कि आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत्। जब आमंत्रित जो पूर्व में आमंत्रित होता है पर को जो स्वर करेंगे तो ये अविद्यमानवत हो जाएगा, अर्थात पद से उत्तर नहीं दिखेगा। इसलिए अष्टमिक जो सर्वानुदात्त करने वाला आमंत्रित सच्चा सूत्र है वो नहीं लगेगा, ये बताना चाहा था यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए शास्त्रिक से ही होता है। चलिएगा, ये हो गया, बस इतना ही था और कुछ है ही नहीं इसमें विशेष। अब है आगे का सूत्र, विशेष सूत्र है। स्वरितात् संहितायाम अनुदात्ता नाम एक श्रुति रीति वर्तते, संहितायाम विषये स्वरितात् परेशान अनुदात्ता नाम एक श्रुतिर भवति। एक श्रुति के ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, संहिता विषय में, संहिता पाठ में स्वरित से परे जितने भी अनुदात्त होते हैं उनको एक श्रुति हो जाती है, अर्थात उदात्त अनुदात्त आदि नहीं रहता, सामान्य हो जाता। इमं में गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्री माणवक जटिल काध्यापक क्व गमिष्यसि। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहे हैं, देखिए इमम, देखिए ये क्या हो गई, ये यहां पर स्वरित है, ये स्वरित है, तो ये स्वरित है, स्वरित से उत्तर यहाँ पर एक श्रुति हो गई, इन सब की एक श्रुति हो गई यहाँ पर, यहाँ तक सरस्व तक, ती का नहीं होगा क्योंकि आगे उदात्त आ रहा है, आगे ये उदात्त आ रहा है, इसलिए हम आगे एक सूत्र पढ़ेंगे इसको। उदात्त परक अनुदात्त को एक श्रुति नहीं होती, स्वरित परक अनुदात्त को एक श्रुति नहीं होती। शुतुद्री यहाँ पर भी एक श्रुति हो गई है, ऐसे ही यहाँ पर माणवक, तो वक जटिल काध्याप, यहाँ तक एक श्रुति हो गई अनुदात्तों को है, जिसको नहीं होगी क्योंकि आगे उधर स्वर आ रहा है। क्व गमिष्यसि, इसको एक श्रुति हो गई, क्व स्वर के बाद में कोई स्वर नहीं है। आइएगा,
अब यहां पर पढ़ लेते, मैं सिद्धियां भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। इमम इत्यंतोदात्तम, जो इमम शब्द है ये अंतुदात्त है, ध्यान रखेंगे। क्या है? अंतुदात्त लिखा हुआ है। मे इत्यनुदात्तम, मे ये क्या है? मे का अर्थ है मेरा। ते मया एक वचनस्य, तो कहते हैं मे इति अनुदात्तम, में अनुदात्त है। कैसे अनुदात्त है? तो कहते हैं विधि काल एवं निघात विधानात्। जब 8वें अध्याय में, ध्यान रखेंगे, क्या है ये, जो 8वें अध्याय में जो पद को आदेश कहे हैं, ये यहां पर ये जो आदेश कहे थे, ते मया वेक वचनस्य, ते मया 22वां सूत्र है, 8-1-22। तो ते मया वेक वचनस्य क्या करता है? एक वचन में वर्तमान युष्मद और अस्मद को, युष्मद को ते और अस्मद को मे, माने षष्ठी और चतुर्थी एक वचन में ते और मे आदेश होता है, और वो अनुदात्त होता है। क्या होता है? अनुदात्त। इसलिए यहां पर ये कहा कि विधि काले एवं निघात विधान, मे का जैसे ही विधान कर रहे थे, विधि काल कौन सा? तेमया एक वचन स्थित, उसी समय इसको अनुदात्त कर दिया था। निघात विधानम, निघात माने अनुदात्त का विधान होने से, इसलिए अनुदात्त है। तत् पुनर् उदात्तानुदात्त से स्वरिता इति स्वरितः संपद्यते, फिर उसके बाद में इसको उदात्त से उत्तर, इसको अनुदात्त को स्वरित हो गया। तस्मात् स्वरितात् परेशान अनुदात्ता नाम, फिर ये अनुदात्त है आगे, गंगे प्रवृत्ति नाम, माने गंगे, ये सभी अनुदात्त है। इनको एक सूत्र भवती, इससे एक श्रुति हो गई, सरल है, ठीक है। सर्व एत आमंत्रित निघातेनानुदात्ता, ये सभी क्या है? ये आमंत्रित संज्ञक है, ध्यान रखेंगे। क्या है? आमंत्रित संज्ञक। तो इसलिए आमंत्रित जो 8वें अध्याय का सूत्र है, उससे ये सर्व निघात है, माने सभी अनुदात्त हैं, सभी, ठीक है। माणवक जटिल काकेति प्रथमम आमंत्रितम आदुदात्तम तस्य द्वितीयम अक्षरम स्वरितम ततः परेशान अनुदात्तानाम एक श्रुतिर भवति। कहते हैं कि ये माणव का जटिल का अध्यापक में क्या कहते हैं? प्रथमम, पहले, आमंत्रितम आदुदात्तम, जो आमंत्रित संज्ञा का ये आदुदात्त हो गया, पहला वाला, ये वाला, ये आदुदात्त हो गया, ध्यान रखेंगे। तस्य द्वितीयम अक्षरम स्वरितम, उसका ये द्वितीय अक्षर स्वरित हो जाता है, उदात्तानुदात्त स्वरित। तथा परेशान, उससे परे, सभी को एक श्रुति हो जाती है। तो ऊपर ये दिखाया था, यहाँ पर तो स्वर नहीं दिखा रहे, यहाँ पर दिखाया था, सबको एक श्रुति हो गई, ठीक है। ये परेशान श्रुति। बस अब इसकी सिद्धि में दिखा देता हूं आपको, ये, ठीक है। यहाँ इमम में गंगे यमुने सरस्वती शतुद्री, ये ऋग्वेद का है, ठीक है। गंगा आदि नदियां काफी प्राचीन है, ठीक है। तो इदम शब्द प्रातिपदिक स्वर से क्या अंतुदात्ता, प्रातिपदिक माने फिशवंतुदात्ता से, इदम के आगे अम विभक्ति आई, तदादि नाम आकार हो गया, इसको मकार को म को आकार आदेश, दश्य से द को म होकर के इमा आम, इमाम इमाम बन गया, पूर्व लग करके, ठीक है। अनुदात्त सुप्तऊ से विभक्ति तो अनुदात्त थी, ठीक है। तो अमी पूर्व से उदात्त म, माने इदम का म और का जो अम का म जो अ उसको एक पूर्व रूप हो गया, तो प्रातिपदिक स्वर से उदात्त ही हो गया। उदात्त अनुदात्त का जो होता है वो
क्या है, एकादेश उदात्ते न उदात्ता, माने उदात्त के साथ में अनुदात्त का जो एकादेश होता है वो उदात्त ही होता है। स्वर्त की प्राप्ति में उदात्त कर दिया। से उदात्त रहा, शेष निगात होकर के एमम, माने ये क्या हो गया, अंतुदात्त और अनुदात्त हो गया, ऐसा स्वर रहा। अब आगे मैं यहां मम शब्द को तेमयाद एक वचन से अनुदात्त में आदेश हुआ। उदात्तानुदात्त स्वरिता से क्या है, मैं स्वरित हो गया, क्योंकि ये उदात्त है, इससे आगे मैं आ गया तो ये स्वरित हो गया। आगे गंगे यमुने तथा सरस्वती पद आमंत्रित संज्ञक है, तो मैं पद से उत्तर सबको आमंत्रित 8वें से निघात हो गया। तब उन अनुदात्तों को प्रकृत सूत्र से एक श्रुति हो गई। एक श्रुति हो गई माने स्वरता संहिता में अनुदात्त। शुतुद्री का स्वर अगले सूत्र पर देखें, जो शुतुद्री में स्वर लगाया है वो आगे वाला सूत्र है, उसका विषय है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसलिए शुतुद्री का यहाँ पर स्वर नहीं देखना है आपको। शुतुद्री में ये जो ये उदात्त है वास्तव में, ठीक है, तो इसके कारण से ये अनुदात्त तर हुआ है, ये अभी आगे बताएंगे, ठीक है। माणवक जटिल का अध्यापक, तो माणवक यह आमंत्रित पद होने से आमंत्रित से वो आमंत्रित से क्या हो गया, शाष्टिक से आदुदात्त हो गया। शेष को निगात होकर के उदात्त से उत्तर स्वरित हो गया। शेष बचे पूर्वत अनुदात्तों को प्रकृत सूत्र से एक श्रुति हो गई, ठीक है। तो ये एक श्रुति हो गई आपकी। तो ये हो गया, ठीक है। और शेष बचे अनुदात्त हो गए, एक श्रुति हो गई। जटिल का अध्यापक, तो ये क्या दिखा दिया इन्होंने, दोनों पद भी आमंत्रित इस आष्टिक से सर्वनिगात हैं, उनको भी प्रकृत सूत्र से एक श्रुति हो गई। आमंत्रितम पूर्व विद्यमानवत से, यहाँ पर पूर्व जो आमंत्रित की अविद्यमानवत्ता प्राप्त थी, तो पद से उत्तर न मिलने के कारण से निगात नहीं होता, अर्थात ये वाला सूत्र नहीं लगेगा। तो पर नामांतरित समानाधिकरणे से विद्यमान ही माना गया, तो समानाधिकरण वाची है ये है माणवक अध्यापक, ये वाला माणवक जटिलक, तो क्या है, ये दोनों समानाधिकरण वाले हैं। तो आपको ये अष्टाध्यायी भाष्य में ये सूत्र देखना पड़ेगा, नामांतरित समानाधिकरण है, इससे विद्यमानवत ही माना जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये अष्टमिक से सर्वानुदात्त हो गया, तो एक श्रुति हो जाए, वो सर्वानुदात्त होकर के फिर उनको एक श्रुति हो गई। कुल मिलाकर के ये आपको वही समझ में आएगा, ठीक है। बाकी यहां पर ये सिद्धि मैंने इसलिए दिखा दिया आपको, जिससे आपको यहां पर थोड़ा सा सहयोग प्राप्त हो सके, ठीक है। तो यहां पर माणवक जटिल का अध्यापक, तो इस स्वर से उत्तर इतने भी जो अनुदात्त हैं उनको एक श्रुति कर दी, ठीक है। आगे क्व गमिष्य सी, तो क्व स्वरित है, ये स्वरित है, ठीक है। क्व क्या है, ये क्वाति स्थित स्वरतम से ये स्वरित माना है। ये क्व यह स्वरितांत पद है, क्योंकि ये क्व किम शब्द से क्वाति, अत जो है अत 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 प्रत्यय के परे रहते हैं, क्या होता है, इसको किमोत सूत्र है, ठीक है। किमोत से किम से उत्तर अत आदेश होता है, ठीक है। ये आपको यहां पर 5वें अध्याय के तृतीय पाद में इसमें किमोत सूत्र था, सप्तम्यंत किम किम शब्द से अत प्रत्यय होता है। तो अत क्या है, तित है, तो तित होने के कारण से क्या है, ये स्वरितांत हो गया है, ठीक है, स्वरित। और इससे आगे जो ये गमिष्यसी है, तो तिंग तिंगा से इसको सर्वानुदात्त हो गया, फिर उस निगात को प्रकृत सूत्र से इससे उत्तर इसको एक श्रुति हो गई, बस इतना है, ठीक है।
चलिएगा, ये कंप्लीट हो गया आपका। बस एक सूत्र और है इसमें, इसको और दिखा देते हैं आपको। ये सारी बातें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपका अष्टाध्यायी भाष्य भी है और उसको पढ़ा भी है आपने, और काशिका वृत्ति भी है तभी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब आगे कहते हैं संहिता ग्रहणम किम, संहिता ग्रहण क्यों किया? तो कहते हैं अवग्रहे मा भूत। ये अवग्रह का अर्थ पदपाठ, जब पदपाठ करके बोलेंगे मंत्रों को तो उसमें नहीं होगा, संहिता पाठ में ही होगा। जैसे इमम में गंगे यमुने सरस्वती, अब इनका अपना सबका स्वर है, यहां इसको एक श्रुति नहीं होगी इनको, क्योंकि पदपाठ है, संहिता में होगा तभी होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब स्वर संबंधी इस प्रकरण में एक सूत्र और है, इसको और आपको करा देते हैं। उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः, अनुदात्त ग्रहणम अनुवर्तते, ऊपर से अनुदात्त की अनुवृत्ति आ रही है इसमें। उदात्त परो, उदात्त परो यस्मात् स उदात्त परः, उदात्त परे है जिस अनुदात्त के, माने पहले अनुदात्त उसका उदात्त है, तो वो अनुदात्त कैसा हो जाएगा? उदात्त परः अनुदात्त, बहुब्रीहि समास। स्वरितः परो यस्मात् स स्वरित परः, जिस अनुदात्त से बाद में स्वरित है तो ऐसा अनुदात्त क्या हो जाएगा? स्वरित परः। उदात्त परस्य स्वरित परस्य चानुदात्तस्य सन्नतर आदेशो भवति। उदात्त परक अनुदात्त को और स्वरित परक अनुदात्त को एक श्रुति नहीं होती, पूर्व वाले सूत्र से एक श्रुति प्राप्त थी, कहा नहीं, सन्नतर आदेशो भवति, वो अनुदात्त से और अनुदात्त तर हो जाता है और अधिक अनुदात्त बन जाता है, ठीक है। अनुदात्त का जो उच्चारण बताया है उसमें और ज्यादा अनुदात्तता लानी पड़ती है, ठीक है। अनुदात्त तर इत्यर्थः, अनुदात्त तर हो जाता है। देवा मरुतः कृष्ण मातरोपः, ये पैपला संहिता का है, तो मातरा इति अनुदात्त, यहां पर क्या है? मातरा ये अनुदात्त है, यहाँ ध्यान रखेंगे, इति अनुदात्त मातर शब्द। अब अपह इति अंतोदात्त, जो अपशब्द है ये अंतोदात्त है यहाँ पर। ऊड दम पदार्थ पुम्रभ्यः इति, इस सूत्र से, साष्टिक से, देखिएगा वहां अष्टाध्यायी भाष्य में, इससे क्या है? ये अंतुदात्त बन रहा है यहाँ पर अपह, इस सूत्र से। तत्र अनुदात्तयोरेकादेशः ओकारोनुदात्तः। अब यहां पर क्या हो गई? ये जो अ है ये अ अनुदात्त है, अप का अ और र का अ, पहले यहां पर संधि होगी अतो अतोरो रपुलता दपुलते आदि से, वो बन जाए, फिर ये जो आ है और जो ये ओ है ये क्या हो जाएगा? अनुदात्त अनुदात्त का आदेश हो जाएगा, एक आदेश ओकार, तो ये जो ओकार है ये अनुदात्त रहेगा, ठीक है। और इसके बाद में ये जो ये क्या है? उदात्त है, ये बता इससे। अब इस उदात्त के माने इससे ये यहां पर एक श्रुति हो गई, क्या हो गई? एक श्रुति हो गई इधर से। तो कहते हैं कि तस्योदात्ते परभूते सन्नतर आदेशो भवति, इस उदात्त के परे रहते जो ये अनुदात्त है ये क्या है? एक श्रुति नहीं होगी, इसको अनुदात्त तर माने ये अनुदात्त से भी अधिक अनुदात्त हो गया, चिन्ह यही रहेगा, पड़ी रेखा। ऐसे इमम में गंगे यमुने सरस्वती शतुद्री, अब यहाँ पर इकारो अनुदात्त, ये क्या है? इकार अनुदात्त हो गई, यहाँ पर एक श्रुति नहीं हुई, क्योंकि आगे शतुद्री शब्द है, ये उदात्त है, ये क्या है? आदि उदात्त, उदात्त के पहले अनुदात्त को अनुदात्त तर हो गया, एक श्रुति नहीं हुई।
आगे बताया, शतुद्री इति एतद आमंत्रितम पादादौ तस्मान् न निहन्यते। कहते हैं कि ये है तो क्या है, आमंत्रित संज्ञक, परंतु शतुद्री थी एतद आमंत्रितम पादादौ, पाद के आदि में है ये, ठीक है, पाद के आदि में होने के ये, क्योंकि ये मंत्र का भाग माने इतना एक पाद बन गया, दूसरा पाद आरंभ हो रहा है, तो पाद के आदि में होने के कारण से तस्मान निहन्ना निहन्यते माने उस 8वें अध्याय के आमंत्रित सूत्र से सर्वानुदात्त नहीं होगा, क्योंकि वो अपादादौ कहता है। क्या कहता है? अपादादौ। तो इसलिए क्या है, सर्वानुदात्त नहीं होता। अनुदात्तम सर्वम सर्वम अपादादौ इति, यहां से अपादादौ की अनुवृत्ति आती है, ठीक है। तो ये पाद के आदि मिल रहा है, इसलिए सर्वानुदात्त नहीं होगा। तस्य प्रथमम अक्षरम उदात्तम, इसका जो पहला अक्षर है वो उदात्त है, अपना इसके शब्द का जो स्वर है वो। तस्मिन परभूते, इसके परे रहते, पूर्वस्य सरस्वती इकारस्य, ये सरस्वती का जो इकार है, सन्नतर आदेशो भवति, सन्नतर आदेश हो गया, इसको एक श्रुति नहीं होगी। इसी प्रकार से माणवक जटिलकाध्यापक क्व गमिष्यसि, क्व इति स्वरितः, ये स्वरित है, इसके परते ये अनुदात्त है, स्वरितः तस्मिन परभूते, उसके परते, क इत्यनुदात्तः, का ये अनुदात्त है इसको, तस्य सन्नतर आदेशो भवति, सन्नतर आदेश हो जाता है अनुदात्ततर। सरल सी बात है, ठीक है। सिद्धियां अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में जो है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, बाकी इन कक्षाओं को वहां पढ़ लीजिएगा एक बार। ये हो गया, आइए इसको देवा मरुता प्रश्न मातरोप, तो यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर हमें घटाना है। ये तीनों पद आमंत्र संज्ञक हैं, तीनों के एक ही भूत होने पर ये एक ही भूत हो जाते हैं। तो आमंत्र तस्य च से आदि उदात्त होकर के शेष निघात हो गया, ये आदि उदात्त हो गया और सब शेष निघात हो गया। विभाषितम विशेष, ये इत्यादि से 8:1 से विद्यमान पक्ष में भी आमंत्र, इसको छोड़िएगा, ये आपको हमने वही समझाया है, सिद्धि नहीं कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये दिखाना है मुख्य रूप से कि ये तो दे का उदात्त है, देवा का, तो उदात्ता अनुदात्त स्वरता से स्वरित हो जाएगा वा का आ, शेष सब अच्छ स्वरता संहिता अनुदात्ता नाम से एक श्रुति हुए, परंतु प्रश्न मात्रा के अनुदात्त र का अनुदात्त है, से परे प, संधि दोनों बता दी इन्होंने, कर दिए। ये प का आ रहा, आ रहा है, मतलब इसका इस र के माने जो विसर्ग है, इसको तो ऊ होकर के वास्तव में इसको क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। इसके बाद में अप मन प, र से परे प का ये उदात्त है, और अप का, अप की बात बता रहे हैं, आ रहा, अतः एक श्रुति न होकर के प्रकृत सूत्र से सन्नतर आदेश हो गया। आगे संक्षेप पार्थ मात्र जस अंश को लेकर के सिद्धि दर्शाई गई है। यहां पर संधि बताई है, आप यहां देख लेंगे कि बात चल रही थी कैसे करना है। जैसे मातरस बन गया बहुवचन में ये, अब यहाँ पर ऊट दम पदार्थ वैसे क्या हो गया, ये अंत उदात्त है, ये शब्द अपशब्द, ठीक है। ये तो मातृ जैसे यहाँ पर गुणादि होकर के मात्रस ऐसा बन जाएगा। अब यह मात्रस के सको रुत्तु होकर के मातर अपहा अतुरुलते से तू हो गया, आद गुणा से इसको क्या हो गया, ओ हो गया, ध्यान रखेंगे। अब ये जो ओ, ये वास्तव में क्या अनुदात्त है, तो ये अनुदात्त रहेगा, ओ भी, ये भी अनुदात्ता, इन दोनों का एक आदेश हो गया, एगा पदांताति से ओ तथा अ को पूर्व एक आदेश हो गया, यह ओकार से ही अनुदात्त ही हुआ, यह ओकार आदेश से ही अनुदात्त हुआ, क्योंकि ये भी अनुदात्त, ये भी अनुदात्त, दोनों अनुदात्त हैं, तो पूर्व हो गया, दोनों के स्थान पूर्व में ओ हो गया,
तो वो भी अनुदात्त ही होगा, परे है। अब एवं यह ओकार उदात्त परक माने उदात्त परे वाला प उदात्त परे है भी है, अतः यह प्रकृत सूत्र से ओ को सन्नतर आदेश हो करके मातरोप ऐसा बन गया। बस इतना ही है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब है सरस्वती शुतुद्री, शुतुद्री यह आमंत्रित संज्ञक पद है, पाद के आदि में है ये पाद वास्तव में यहां समाप्त हो रहा है, फिर ये नया पाद आरंभ हो रहा है। तो इसे आमंत्रित से निघात नहीं होता, क्योंकि वहां अनुदात्तम सर्वम अपादादौ का अधिकार आता है, अतः पाद के आदि में होने से शुतुद्री को निघात न होकर आमंत्रित से आदि उदात्त शुतुद्री के शु को उदात्त होता है, ठीक है। ये शाष्टिक से क्या होता है, आदि उदात्त रहता है। इस उदात्त के परे रहते सरस्वती का जो इकार है, जो कि आमंत्रित अष्टमिक से सर्वनिघात ऐसे हमारे सर्वानुदात्त प्राप्त था हुआ था, उसे प्रकृत सूत्र से सन्नतर अर्थात अनुदात्तर आदेश हो जाता। तो आपको बताई दिया वहां पर। अब अध्यापक क्व, यहां क्व स्वर्त है, ये बता दिया था आपको। अध्यापक का क जो कि आमंत्रित से अष्टमिक से अनुदात्त है, इसको सर्वानुदात्त है, ठीक है। यहां से पहले होने इसको एक श्रुति तो हो जाएगी इसको, पर इसको एक श्रुति नहीं होगी, तो कहते हैं अनुदात्त था, उसको प्रकृत सूत्र से स्वरित परक होने से अनुदात्तर आदेश हो गया, ये एक श्रुति नहीं हुई, ये स्वरित परक है। इसलिए मैंने बहुत परिश्रम करके, ये तो यहाँ पर तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी आपको बता दिया, इसलिए बता दिया क्योंकि ये सिद्धियां यहाँ का विषय नहीं है। अष्टाध्यायी भाष्य में आप इन कक्षाओं को पढ़ेंगे तो एक एक सूत्र को मैंने तीन तीन कक्षाओं में पढ़ाया है, एक एक चीज को धीरे धीरे समझा कर, अब उसको बार बार नहीं समझाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे पाठकों को ये वाले सूत्र समझ में नहीं आएंगे, कब तक, जब तक आप अष्टाध्यायी भाष्य को नहीं पढ़ेंगे तब। उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये प्रक्रिया ही है कि पहले वहां आप समझ लेंगे तभी आपको यहां पर समझ में आए प्रकाश का वृत्ति में, ठीक है। ये नहीं तो अनेक पाठकों को तो ऐसा होगा ऊपर से जाएगा, तो वो जाएगा ऊपर से, इसलिए आपसे निवेदन किया कि पहले प्रथमावृत्ति में देखें आप, ठीक है। चलिएगा, तो ये स्वर का प्रकरण यहाँ पर आया था, वो अब ये यहाँ पर समाप्त होता है, इसी प्रकार से बीच बीच में आता रहेगा। तो अभी जो मुख्य सबसे पहले स्वर का आया था वो समाप्त हो गया है। अब हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण चलेगा, ये सभी लोगों को अच्छा समझ में भी आएगा और बहुत उपयोगी है, और MA BA शास्त्री आदि करते हैं उनके लिए, उनके पाठ्यक्रम में भी इन सूत्रों को रखा जाता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, आगे की कक्षा में मिलेंगे। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।